देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन बढ़ते हुए आंकड़ों को देखकर अब जो जानकारी है वो बताई जा रही है 12 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल वर्तमान में 1083 एक्टिव मामले हैं पूरे देश में। यूपी में कोरोना से बुजुर्ग की मौत हो गई है। केरल में सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम अब अलर्ट पर है। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है तो कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि चाहे मध्य प्रदेश को या फिर छत्तीसगढ़, देश भर में स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट पर है और स्वास्थ्य विभाग की टीम अब व्यवस्थाओं में जुटी हुई है। मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए व्यवस्थाएं की जा रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, लगातार कोविड के आंकड़े बढ़ रहे हैं और मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी परिस्थितियां धीरे धीरे उस दिशा की तरफ बढ़ रही है जब हमें बहुत ज्यादा अलर्ट और सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो क्या इसको लेकर किसी तरह की एडवाइजरी बहुत जल्द जारी हो सकती है? दीपेश, देखिए, बिल्कुल जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसी को लेकर के आज भी जो है अहम बैठक होने वाली है इसको लेकर के। और सबसे बड़ी बात है कि देखेंगे कि जो कोरोना का जो नई लहर चली है वो सबसे पहले सिंगापुर और हांगकांग के बाद पूरी दुनिया में फैली है, अमेरिका में, इंडिया में, बाकी जगहों पे भी। इंडिया की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जिस तरह से इसका जो वर्जन देखा गया है उसमें JN.1 सबसे ज़्यादा प्रभावी बताया जा रहा है। लेकिन ये पहले डॉक्टरों का ये कहना था कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। कल भी हमारी जो एक्सपर्ट से बात हो रही थी उनका ये कहना था कि इस पर नज़र बनाए रखा गया और WHO ने भी इसको जो है उस श्रेणी में नहीं रखा गया है जहाँ से इसको ग्रेव कंसर्न माना जाए, यानी कि उसको कंसर्न नहीं बल्कि इसके ऊपर जो है एहतियातन नज़र बनाए रखने की बात कही गई। और डॉक्टरों में अभी तक ये आम रहा है कि आम फ्लू की तरह ही इसका जो है बर्ताव है और इसको जो है सावधानियों के जरिए बचाव भी किया जा सकता है। लेकिन जब मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं तो इसको लेकर के जो है तथ्य जो है वो डरावने वाले सामने आ रहे हैं और एक बार फिर से अब ये नए सिरे से मंथन भी होने लग रहा है कि क्या यह एक गंभीर मसला पकड़ता जा रहा है। क्योंकि अभी भी जो नए वेरिएंट सामने आए हैं उनकी पड़ताल की जा रही है, उनकी जांच की जा रही है और अभी भी वो लैब टेस्टिंग के दौर से गुजर रहे हैं। तो इस हालात में अभी ये कहना मुश्किल है कि क्या ये पूरी तरह से पहले जैसे हमने 2 लहर कोविड-19 के दौरान हमने जो देखी थी उसके बाद जो देखी थी वो उसी लहर की तरह तो नहीं है। तो ये एक अभी इसका स्पष्टीकरण बाकी है, इंतजार करना होगा क्योंकि WHO की टीम भी लगी है और भारत भी इसको लेकर के पूरी तरह से सतर्क है। खासतौर पर आप बता दें कि दिल्ली में कुछ ऐसे अस्पताल हैं जहां पे क्या इस दिशा में कोई काम हो रहा है कि अलग-अलग राज्यों में इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी जाए, अलग-अलग राज्यों में सतर्कता को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिए जाए, इस दिशा में क्या कोई काम होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि लगातार अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं तो वो चौंकाने वाले हैं। अब बिल्कुल दीपेश, देखिए, देश भर में जो प्रदेश में जितने भी स्वास्थ्य महकमे हैं उनको पहले से ही एक एडवाइजरी जारी है जिसके आधार पे ये काम हो रहा है कि लोगों को सावधान करने के साथ साथ जो विभागीय जो काम है वो भी सही तरीके से देखा जाए और जितने भी पहले जो कोविड के दौरान हमारे जितने भी सिस्टम है उनको एटलीस्ट एक्टिवेट तो कर ही दी गई, यानी कि सारे की सारी चीजें एक्टिवेटेड है। बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन से लेकर के तमाम चीजें जो है वो तैयार भी हो जाता है कि इन तमाम व्यवस्थाओं को पहले से दुरुस्त करने की तैयारियां कर दी जाए ताकि अगर इस तरह के आंकड़े में और इजाफा होता है तो फिर उन्हें समय रहते हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।